दोस्तों, मैं ऋषभ यादव आपका फिर से अपने YouTube चैनल परीक्षावाड़ी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन में डिफरेंस, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों, आज हम अपने सामान्य विज्ञान में, जनरल साइंस में पढ़ेंगे आज विज्ञान के बारे में, जो कि बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले देखते हैं विज्ञान होता क्या है। सबसे पहली बात यह है कि विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। साइंस शब्द लैटिन भाषा के सिंटिया से लिया गया है। साइंस शब्द लैटिन भाषा के सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान, जिसको हम कहते हैं, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। अर्थात हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, अर्थात हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसके क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी भाषा में बात करें, जैसे कि हम अन्य क्लासेस को पढ़ाते हैं, तो किसी विषय के हम हमेशा कहते रहते हैं, जैसे अन्य स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं क्लासेस में, तो यही परिभाषा हमेशा बताते रहते हैं कि किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो फिर से दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, विज्ञान को इंग्लिश में हम साइंस कहते हैं। साइंस शब्द लैटिन भाषा के सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। अर्थात हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसके क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, विज्ञान के अगर प्रकार की बात की जाए तो विज्ञान जो होता है दो प्रकार का होता है। विज्ञान के मुख्य दो शाखाएं होती है। पहला नंबर होता है प्राकृतिक विज्ञान, पहला होता है प्राकृतिक विज्ञान, जिसको हम कहते हैं नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस। दूसरा होता है भौतिकीय विज्ञान, दूसरा होता है भौतिकीय विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान, जिसे हम कहते हैं फिजिकल साइंस। तो दोस्तों, प्राकृतिक विज्ञान और भौतिकी विज्ञान, ये हमारे विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं होती हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए तो प्राकृतिक विज्ञान के भी दो भाग होते हैं, जिसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को हम इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं और जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार से जो भौतिक विज्ञान होते हैं, भौतिक विज्ञान होता है, उसके भी दो भाग होते हैं। भौतिकी होता है और एक रसायन, मीन भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान जो कहते हैं। सो लेट्स यहां पे देखते हैं इसको। प्राकृतिक विज्ञान की शाखाएं देख लेते हैं। प्राकृतिक विज्ञान, इसकी दो शाखाएं होती हैं। एक होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जिसे हम कहते हैं बॉटनी। दूसरा होता है जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान जिसको हम कहते हैं जूलॉजी। ये दो पार्ट होते हैं प्राकृतिक विज्ञान के। ये प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है, देखिए, प्रकृति विज्ञान की बात की जाए तो प्रकृति में स्थित सभी सजीव वस्तुओं के बारे में या जंतुओं के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है कि वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान का मतलब होता है कि जिस विज्ञान के अंतर्गत हम वनस्पतियों, पेड़ पौधों इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार से जो जंतु विज्ञान होता है, तो हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थात जिस विज्ञान के अंतर्गत हम जंतुओं या जीव के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार से हमारा एक पार्ट था भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के भी पार्ट को अगर देखा जाए तो इसके भी दो प्रकार होते हैं, जिसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिकीय, भौतिकीय विज्ञान, इसके भी दो पार्ट होते हैं, जिसे हम कहते हैं भौतिकी या भौतिक विज्ञान। दूसरा होता है रसायन विज्ञान। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं फिजिक्स।
और इसे कहते हैं केमिस्ट्री। तो भौतिकी के भी दो पार्ट हो गए, मीन भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। अब भौतिकी विज्ञान क्या होता है, इसके अंतर्गत हम जितने भी भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार से भौतिक विज्ञान क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि जब हम किसी द्रव्य या ऊर्जा के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं, जिस विज्ञान के अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार से हम जब रासायनिक तत्वों या रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों हमें पढ़ना है जो भौतिक विज्ञान है, हमें इसके पार्टों को पढ़ना है। सबसे पहली बात कि हमें इसको लेते हुए चलना है, ये प्राकृतिक विज्ञान और इन सबको छोड़ के सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान की तरफ से चलते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से लोग जानते हैं कि जो भौतिक विज्ञान होता है इसमें हमें अधिक से अधिक भौतिक पदार्थों के बारे में पढ़ना होता है। अभी हम बताया कि भौतिक विज्ञान का मतलब होता है कि हम जब द्रव्य और ऊर्जा के बीच संबंधों का अध्ययन करते हो तो उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो इसमें भौतिक विज्ञान को अध्ययन की सुविधा के आधार पर इसे 8 भागों में बांटा गया है जिसका हम अध्ययन करते हैं। जैसे देखिए भौतिक विज्ञान सुविधा के आधार पर बता चुके हैं कि सुविधा के आधार पर भौतिक विज्ञान को 8 भागों में बांटा गया जिसका हमें अध्ययन करना है। भौतिक विज्ञान तो भाई उसकी 8 पार्ट कौन कौन से उसको भी देख लीजिए। तो दोस्तों ये हुआ हमारा भौतिक विज्ञान के 8 वो पार्ट है जिनका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यांत्रिकी के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम इंग्लिश में मैकेनिक्स बोलते हैं। अब मैकेनिक्स में सबसे पहली बात आती है मापन की। तो दोस्तों हमें सबसे पहले यांत्रिकी के बारे में पढ़ना है जिसे हम इंग्लिश में मैकेनिक्स बोलते हैं। यांत्रिकी जिसे बोला जाता है मैकेनिक्स। अब इसके अंतर्गत रिलेटेड जो होती है हमारी राशियां आती हैं, मूल मात्रक आते हैं। अब ये सबके सब पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मापन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। अब ये मापन क्या होता है, देखिए अधिकतर हम क्या करते हैं कि मार्केट में जाते हैं जब, तो हमें क्या करते हैं, जैसे अब आलू लिए, अगर एक थैले में अगर हम आलू भर लिए, ठीक है, देखिए अगर एक थैले में क्या करते हैं हम आलू भर लिए तो क्या हमें पता होता है कि कितना आलू लिए, बिल्कुल नहीं पता होता है। तो हम क्या करते हैं कि इस वाले आलू को जो थैले में भरे हुए हैं उसे किसी न किसी तराजू पे, जिसपे 2 पल्ले होते हैं, किसी न किसी तराजू क्या करते हैं इसको तौलते हैं। तो एक तरफ ऐसी राशि रखते हैं जिसका मान हमको पता होता है, मान लीजिए 2 kg है, ठीक है, जो बटखरा जिसको हम कहते हैं, एक तरफ ऐसा मान रखते हैं जिसका मान हमें पता होता है, किंतु दूसरी तरफ जो पॉलिथीन में आलू भरे हुए हैं उसको रखते हैं। तो अगर ये वेट जो होता है बराबर रहता है तो हम कहते हैं कि जो आलू है वो 2 kg है। तो इसका मतलब अब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि मापन वह होता है जब किसी ज्ञात राशि की तुलना अज्ञात राशि से कर जाती है। अर्थात जब किसी भी अज्ञात राशि की तुलना करेंगे, ऐसे जब किसी अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि से करते हैं तो उसे हम मापन कहते हैं। जिस प्रकार से अज्ञात राशि क्या थी, जो आप आलू लिए थे पैकेट में वो क्या था, अज्ञात राशि थी, और जो बटखरा लिए हैं वो क्या है, ज्ञात राशि है। तो अज्ञात राशि की तुलना, किसी भी अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि से करने की प्रक्रिया को ही मापन कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक बार, इसको हम लिख के दिखा सकते हैं आपको, मापन। तो इसको डिनोट करना चाहें तो कर सकते हैं, किसी अज्ञात राशि की तुलना, किसी अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि से, ज्ञात राशि से करने की प्रक्रिया को ही, करने की प्रक्रिया को ही मापन कहते हैं, मापन कहते हैं। मापन के अंतर्गत देखिए अभी बताए थे कि जिस प्रकार से आलू और बटखरे की बात, तो इस बात को अपने दिमाग में ढाल लीजिएगा कि किसी भी अज्ञात राशि की तुलना जब ज्ञात राशि से कर दी जाती है तो उसे हम मापन कहते हैं। सो अभी हमने पढ़ा मापन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे राशि के बारे में। राशियां क्या होती हैं, तो सबसे पहले राशि को देखते हैं। राशि जिसको हम कहते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी राशि। देखिए राशि क्या होती है,
जिन मान को हम संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं, कोई भी ऐसा मान जिसे हम क्या करते हैं, संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम क्वांटिटी कहते हैं या इसको राशि बोलते हैं। राशियों में भी कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें हमें पढ़नी है भौतिक राशियां। तो भौतिक राशि देख लीजिए, भौतिक राशियां जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। हमें अध्ययन करना है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, जिसे हम कहते हैं भौतिक राशियां। देखिए भाई, जो भौतिक राशियां होती हैं, मतलब वो कि भौतिक के कई सारे नियम होते हैं जिसे हम अध्ययन करते हैं। तो वे भौतिक के जो नियम होते हैं, जब उन्हें हम राशियों के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। तो इसकी एक डिफिनेशन बनती है कि भौतिक के वे नियम या भौतिकी के वे नियम जिन्हें हम राशियों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। और भौतिक राशियां भी दो प्रकार की होती हैं, जैसे आपको पता है, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। सदिश राशियां क्या होती हैं और अदिश राशियां क्या होती हैं? सदिश मतलब ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी पाई जाती है, और अदिश का मतलब होता है वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो सबसे पहली बात कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अदिश राशि, एक होती है अदिश राशि जिसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा होता है सदिश राशि, सदिश राशि जिसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अदिश राशि और सदिश राशि। अभी हम पढ़े भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे भौतिकी के वे नियम जिन्हें हम राशियों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। और भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहली बात अदिश राशि है और दूसरा सदिश राशि है। अदिश राशि के बारे में बताएं हम और सदिश राशि के बारे में बताएं। अदिश का मतलब होता है कि वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी पाई जाती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल भी या इसके बारे में लिख भी सकते हैं लोग, सदिश राशियां और अदिश राशि। सबसे पहले आप लोग सदिश राशि के बारे में लिख सकते हैं। सदिश राशियां क्या होती हैं? सदिश राशि जिसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके बारे में अभी हम बताएं कि वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल देखे जाएंगे तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वेग हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र भी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। और बात करें तो ध्रुवण भी हो जाएगा, चुंबकीय ध्रुवण भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब सदिश राशियों के एग्जाम्पल होते हैं। और अदिश राशियों की बात की जाए, अदिश राशि, अदिश राशि को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी। तो इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा कि वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि देखिए, अगर ताप की बात की जाए, ताप, तो ताप तो हम मापते हैं। जैसे टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर में कोई दिशा होती है? नहीं, टेम्परेचर में कोई दिशा नहीं होती है। जिस प्रकार से अगर हम आलू ले लिए, चाहे कुछ भी ले लिए, अगर उसकी माप कर रहे हैं तो भाई हम किसी दिशा में मापेंगे नहीं कि वो पूर्व की दिशा में 5 किलो है या उत्तर की दिशा में 5 किलो है। उसी प्रकार से ताप हो गया, या द्रव्यमान भी कर सकते हैं, द्रव्यमान। और बातें किया तो समय, समय को भी हम किसी दिशा में नहीं मापते हैं, इसका केवल परिमाण होता है। कहने का मतलब है कि इसकी रिजल्ट को हम देखते हैं कि 8 बज गया, 10 बज गया, 12 बज गया, लेकिन ये है कि इसकी दिशाओं को हम नहीं देखते कि किस दिशा में 10 बज रहा है, किस दिशा में 12 बज रहा है। ठीक है, तो
अदिश राशियों का मतलब हुआ कि वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशियां कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने बताया सारे के सारे जितने भी भौतिकी के नियम थे उसके बारे में हमने बताया, भौतिक राशियों के बारे में बताया और सदिश राशि अदिश राशि के बारे में बताया। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो सही लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।